हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 12 की सब्जेक्ट फिजिक्स के लेक्चर 11 के वीडियो में पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो वह चार्ज उस बॉडी या जो है ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स का होता है। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर हम किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं और वो चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर रैंडमली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे कहीं पर चार्ज की जो डेंसिटी हो ज़्यादा हो और कहीं पर चार्ज की डेंसिटी जो है कम हो, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं कहीं चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है और कहीं कहीं चार्ज की जो डेंसिटी कम है, लो है, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं, तो यह जो डिस्ट्रीब्यूशन उस बॉडी या ऑब्जेक्ट पर हो रहा है वो रैंडमली हो, ठीक, यानी किसी प्लेस पर जो है चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो और कहीं पर चार्ज डेंसिटी कम हो, तो इस जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए सेकेंड टाइप है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं और वह जो चार्ज उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पर क्या हो, यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई वायर ले लेते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं, तो यह चार्ज अगर इस ऑब्जेक्ट के लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई वायर ले लेते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं और ये जो चार्ज है इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी लेंथ पर इसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यूनिफॉर्मली, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सेकेंड देखिए आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मान लीजिए हम कोई मेटल प्लेट ले लें और इस मेटल को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करें, तो ये जो चार्ज है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई मेटल है, तो इस मेटल को, जब मेटल शीट है, इस मेटल शीट को जब हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, तो ये जो चार्ज है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी जो डेंसिटी इसकी चार्ज की है वह प्रत्येक प्लेस पे जो क्या हो, इक्वल हो, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे अगर मान लीजिए हम कोई स्फीयर ले रहे हैं, ठीक, और ये क्या हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सर्किल है, या कोई मेटल है, इसको हम जब इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, तो यह चार्ज अगर इसके पूरी बॉडी पर, पूरे जो है वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कोई हमने नॉन कंडक्टिंग मेटल लिया है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं और यह जो चार्ज इसके जो है पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यह डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली होता है, ठीक, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब इनको देखिए डिफाइन करने वाले जो टर्म होते हैं, इसको हम लेते हैं, पहले को डिफाइन करने वाला जो है टर्म लेंगे, हम उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। इसके जो फर्स्ट टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम डिफाइन करेंगे। देखिए इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की
पर यूनिट लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को ही हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यानी चार्ज और लेंथ की जो रेशियो है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। किसी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यहाँ इसको लैम्डा द्वारा डिनोट किया गया है। लैम्डा इक्वल टू Q/L है। इसकी यूनिट की हम बात करें तो इसकी यूनिट होगी चार्ज की यूनिट कूलाम और लेंथ की मीटर, तो कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक। अब देखिए सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिफाइन करने वाला जो टर्म हम लेते हैं वह आपका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए इसको सिग्मा द्वारा डिनोट किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया पर जो है डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसकी यूनिट होगी चार्ज की यूनिट कूलाम पर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो डिफाइन करने वाला टर्म होता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रो से डिनोट कर दें तो रो इक्वल टू होता है Q/V। यानी किसी जो ऑब्जेक्ट की पर यूनिट वॉल्यूम पर जो है डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको रो से डिनोट करते हैं। उसकी यूनिट होगी कूलाम की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलाम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? किसी जो ऑब्जेक्ट की पर यूनिट वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट जो कूलाम पर मीटर क्यूब होती है।